वो आपके दिल में ऐसे घर कर जाए, ये मैं दुआ करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग 1 मिनट के लिए मेरे लिए परमेश्वर से दुआ करें कि वो अपना पवित्र आत्मा मेरे मुंह से अपने वचन को बुलाए। प्लीज आप सब ये हाथ उठाकर मेरे लिए 1 मिनट के लिए दुआ कर दें। ओ मेरे तेरे आइए हम भजन संहिता 186 भजन संहिता 186 खोलेंगे। उसमें आपको ऐसा है कि जो आप प्रभु की आराधना के लिए, स्तुति के लिए कुछ भी काम करते हैं, मैं चाहता हूं कि उस वचन को आप सबसे पहले अपने फोटो पर, अपनी जुबान पर लाएं, क्योंकि वो वचन ऐसा है कि जो प्रभु अपने लोगों के लिए लिखा है और उसको बुलवाता है। तो उसमें है 86 भजन संहिता 86, उसमें लिखिए 21 वचन, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। जब भी हम इस वचन को पढ़ते हैं तब परमेश्वर अपने बच्चों के हाथ को थाम लेता, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे बच्चे ने मुझे क्यों पुकारा है, उसने मेरे रास्ते पर चलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तो जो परमेश्वर के आगे जब हम बोलते हैं कि हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा, तो परमेश्वर आपकी ओर एक नहीं दोनों हाथ बढ़ाकर आपके हाथों को थाम लेता है और आपको अपने मार्ग पर चलने के लिए तैयार करता है। भजन संहिता 86:21 तो प्रभु के बेटे बेटियों, ऐसी बात है कि जो हम सब लोग जानते हैं और सुनते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन उन ग्रंथों के अलावा जो हमारे पास ग्रंथ है, जो प्रभु का लिखा हुआ ग्रंथ है, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखाया गया ग्रंथ है, उसमें हम अपना मार्ग प्रभु से मांगते हैं, तलाशते हैं और वो हमारे मार्ग को सीधा करता है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि प्रभु का मार्ग सीधा किया जाए, टेढ़े मेढ़े रास्तों को हटा दिया जाए। तब हम क्या कहते हैं कि मुझको एक चित्त कर के मैं तेरे नाम का भय मानूं। हमारा मन हमेशा इधर उधर घूमता रहता है, हम ये सोचते हैं, कभी वो सोचते हैं, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर से बोलते हैं कि हे परमेश्वर हमारे मन को एक चित्त कर, उसका मतलब है कि आप परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर मेरे मन को ऐसा स्थिर कर दे, मजबूत कर दे कि मैं तेरे नाम का भय मानूं, तेरा डर मुझ पे समा जाए और मैं तेरी आराधना, तेरी स्तुति करता हूं। और इन बातों के लिए इसको हम क्या कहते हैं कि अपने मन में एक विश्वास पैदा करना जरूरी होता। अगर हम अपने मन में इस विश्वास को पैदा ना करें तो हम परमेश्वर को पाने में असमर्थ हैं। क्या कोई जानता है या बोल सकता है कि बिना विश्वास के उसने परमेश्वर को पाया? कोई अपना हाथ उठाकर ये बोल सकता है क्या बिना विश्वास के किसी ने परमेश्वर को पाया? नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हम उसको नहीं पा सकते। लेकिन जब हम परमेश्वर का विश्वास हासिल करने के लिए अपने आप को खड़ा करते हैं, अपने आप को स्टैंड करते हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तब हमारा एक दुश्मन जो हमेशा हमारे दरवाजे पर मुंह फाड़े खड़ा रहता है, वो यही कोशिश करता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं, किसको अपने जाल में फंसा लूं। तब हम दुआ करते हैं परमेश्वर हमको बचा, नहीं,
तब अपने मन में ऐसा विश्वास पैदा कर लीजिए, ऐसा वचन धारण कर लीजिए कि परमेश्वर तूने मेरा हाथ थामा है, तूने मुझको अपना मार्ग बताया है, मुझको उसी रास्ते पे चला। मेरे मन को एक चित कर कि मैं तेरा भय मानता हूं, मैं तेरे डर में रहूं, उससे कभी ना डरूं। परमेश्वर उसको अपने मार्ग पर चलाता है, उसको हर तरह की आशीष देता है, किसी बात का उसको डर नहीं होने देता। लेकिन उसके लिए जो प्रभु पर विश्वास करता है, जो अपने मन में विश्वास के ऊपर डर जाता है, वो प्रभु को नहीं पा सकता, वो अपने मार्ग से भटक जाता है। क्यों भटक जाता है? क्योंकि हम अपने आप को उसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं कर सकते। इसलिए अपने मन में एक विश्वास प्रभु के लिए पैदा कर लीजिए, क्योंकि हम विश्वास करेंगे तो हम पता है कि हम जीवित हैं। अगर हम विश्वास नहीं करते तो हम मुर्दा हैं। आज 6 बच्चों ने बपतिस्मा लिया और उनके मन में पास्टर जी ने और हमारे आर्मी के ऑफिसर जो बैठे हैं पास्टर जी, उन्होंने उनके मन में ऐसा एक विश्वास पैदा किया कि ये बपतिस्मा आपके लिए एक नया जीवन पैदा करता है। जब आप नया जीवन ले लेते हैं तो पुराने जीवन को आप छोड़ देते हैं, तो और इस पर भी आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आपने पुराने जीवन की हर एक बात को त्याग दिया। जो इस बात को नहीं सोचता, नहीं त्यागता, फिर पुराने जीवन में जाता है, अपने विश्वास को तोड़ देता है, तो प्रभु उसको भी छोड़ देता है। लेकिन फिर भी प्रभु वो कहता है कि मैंने तुझे माफ किया, मेरी तरफ लौट आ। लेकिन इंसान एक ऐसा जीव है जो कभी इधर कभी उधर भटकता है, इसको शांति नहीं मिलती, क्योंकि इसको लालच, गुनाह और पाप में फंसा हुआ वो दुष्ट आत्मा, जिसको हम शैतान कहते हैं, इब्लीस कहते हैं, वो रोके रखता है। इसलिए अपने विश्वास को परमेश्वर पर इतना मजबूत कर दीजिए कि परमेश्वर तेरे सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तब हम एक वचन बोलते हैं, इसी वचन संहिता 86 का 17वां वचन बोलिए। कोई याद नहीं, बेटा बेटी प्रभु का। मुझे भलाई का कोई चीज दिखा जिसे देखकर मेरी निराश हो, क्योंकि हे यहोवा तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है। आमीन। अब नेपाली में भी पढ़ दीजिए। तपाईको उदारताको एउटा चिन्ह मलाई दिनुहोस् र मलाई घृणा गर्नेहरू त्यो देखेर शर्ममा परून्, किनकि हे परमप्रभु तपाईले मलाई सहायता गर्नुभएको छ र सान्त्वना दिनुभएको छ। आमीन। धन्यवाद। वो कहता है मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा। जब इंसान चारों तरफ से घबरा जाता है, डर जाता है, उसके आसपास उसकी दुश्मनी बढ़ जाती है, लोगों का जमघट बढ़ जाता है, क्योंकि वो ये सच्चाई के मार्ग पर चल जाता है, तो वह उसको परमेश्वर को याद कर कहता है कि परमेश्वर मुझे भलाई का मार्ग दिखा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि पहले अपने विश्वास को मजबूत कर, मेरे लिए त्याग कर अपने आप को, क्योंकि जब तुम अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार नहीं करते तो परमेश्वर आपको समय देता है कि इंतजार में तुम देख क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। वो कहता है मुझे भलाई का उपलक्षण दिखा जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हो। जिसको देखकर मेरे बैरी निराश हो। कौन है आपका बैरी? क्या आपके साथ वाला, या इस तरफ वाला, या पीछे वाला, या कोई आगे पीछे या पड़ोस में रहने वाला? लेकिन नहीं, आपका कोई बैरी नहीं। सिर्फ आपके मन में एक डर है, एक वहम है कि हमारा बैरी है, वो हमारा दुश्मन है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि अगर वो दुश्मन बाहर ना खड़ा हो तो आप परमेश्वर को याद नहीं करेंगे। आमीन बोलिए, हालेलुया बोलिए। क्यों? परमेश्वर ने उसको सजा है। इसलिए हम जब परमेश्वर से बोलते हैं कि मुझे भलाई का कोई मार्ग दिखा, भलाई का कोई लक्षण दिखा, तो परमेश्वर आपके आगे आगे चलता है और आपकी अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा को उसी ने अपने बेटे जीसस के मर्जी से आपके पास भेजा कि वो चाहता है कि आपका मार्ग एकदम शांत हो, सीधा हो, जिस पर आप चले और मेरे रास्ते पर आए और मुझे मिले।
वो कहता है क्योंकि हे यहोवा, वो अपने परमेश्वर को जो याद करता है उसके लिए बोलता है। वो कहता है मुझे भलाई का लक्षण दिखा जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हो, क्योंकि हे यहोवा तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है। इसका मतलब उसको एहसास है कि परमेश्वर उसकी सहायता करता है, उसको शांति देता है। लेकिन जब परमेश्वर शांति देता है तो चारों तरफ की बुराइयां, चारों तरफ की मुसीबतें अपने आप खत्म हो जाती हैं। लेकिन फिर हमारा मन घमंड से भर जाता है। क्यों? कि हम जी देखते हैं हमको सब कुछ मिल गया है, परमेश्वर ने हमको सब कुछ दे दिया है, अब हमें किसी बात का डर नहीं। तब हम अपने अंदर एक अहंकार पैदा कर लेते हैं, तब हमारा विश्वास टूट जाता है। हम उस विश्वास को मजबूत करने के लिए हमेशा परमेश्वर के आगे ही दुआ करें, किसी और के आगे नहीं। क्योंकि यहोवा हमारा एक दृढ़ चट्टान है जिस पर उसने हमारे पैरों को मजबूती से खड़ा किया। वो कहता है कि जो घर चट्टान पर नहीं बनाया गया, रेत पर बनाया गया है, वो गिर जाता है। क्यों? बाढ़ आती है और बालू को गिरा के ले जाती है। लेकिन चट्टान पर गिराया गया घर क्या है? आपका मजबूत विश्वास, जो परमेश्वर के ऊपर आपने पैदा कर दिया। आज जो बच्चों ने बपतिस्मा लिया है, मैं चाहता हूं कि इनके जीवन में ऐसा विश्वास भर जाए कि एक एक बच्चा एक एक समर्थी जाति बन जाए। और इस विश्वास को मजबूत करने के लिए आपको अपने अंदर से जो कमजोरियां हैं, जो रुकावटें हैं, उनको निकालना है। उसके लिए आपको हर रोज कम से कम एक पेज इस पवित्र ग्रंथ का, जो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखाया है, पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तब आपके मन में ऐसी निश्चय भावना पैदा हो जाएगी कि इसमें क्या लिखा है, क्यों लिखा है। क्योंकि किसी ग्रंथ में भी ऐसी बातें नहीं है जो परमेश्वर ने हमारे इस पवित्र बाइबल में लिखी हुई है। देखिए, मैं पंजाब के जलंधर जिले से आया हूं और वहां हम एक चर्च में विश्वासी ऐसे जाते हैं और उस चर्च का नाम है लेबर क्राइस्ट चर्च। और हमारे पास्टर हैं मिस्टर विजय पारवा। वो बेशक कभी भी किसी बात को बोलने के लिए किसी से पूछते नहीं है, वो सीधा परमेश्वर से पूछते हैं, हे परमेश्वर मुझे बोलने की ताकत दे, मेरे विश्वास को मजबूत कर। जब हम उन्हें बोलते हुए देखते हैं तो हमें एहसास हो जाता है कि जब हमारा चरवाहा इतना मजबूत है, उसको विश्वास अपने परमेश्वर पर सबसे ज्यादा है, तो हमें क्यों नहीं हो सकता? हम अपने आप को क्यों छोटा बनाए, क्यों कमजोर बनाए, जबकि परमेश्वर के वचन में यशायाह में लिखा है कि हर एक छोटा अपने आप को तंदुरुस्त और शक्तिशाली साबित करे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप लोग अपने अंदर परमेश्वर के लिए एक ऐसा विश्वासी पैदा कर दे जो आपके मन को इतना मजबूत बना दे कि वो कहीं डोल ना सके, कोई अस्थिरता पैदा न कर सके। क्यों? कि परमेश्वर का दिया हुआ एक एक वचन हमारे लिए एक एक जीवन के बराबर है। क्योंकि इस बाइबल में लिखा हुआ एक वचन भी आपके जीवन को बदल दे, तो मैं समझता हूं कि उसका विश्वास एक हिमालय के पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा है, जिसको कोई हिला नहीं सकता सिवाय उस परमेश्वर के। अगर वो खुद चाहे तो हिमालय को उठाकर किसी और जगह रख सकता है, लेकिन किसी इंसान के पास की बात नहीं है। उसने कहा है कि तुम लोग मेरे बच्चे, मेरे मार्ग पर चलो, मेरे मार्ग पर चलो और मेरी शिक्षा को सुनो, मेरी बातों को सुनो, मेरे प्यार में बने रहो, तब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा। सब कुछ में क्या है? सब कुछ में क्या है कि आपके मन के लिए सबसे पहले वो शांति पैदा हो, ताकि आप अपने मन में कभी भी अपने आप को कमजोर महसूस ना करें। और इस विश्वास के लिए हम ये सोचते हैं कि हम उस राजाओं के राजा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और उसने जब उसने कहा राजाओं के राजा, वो राजाओं के राजा में राजे के लोग कौन हैं? आप सब लोग हैं।
जितने यहां बैठे हैं आप राजा हैं और उसको हमारा परमेश्वर जो है राजाओं का राजा है। और हमारा काम क्या है कि राजा का काम होता है कि एक बार जिस बात को हुक्म दे देना उसका मानना लोगों के लिए जरूरी हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने विश्वास को कमजोर कर देते हैं। हम बार बार उस बात को डांटते हैं, दुष्ट आत्मा को डांटते हैं, बीमारियों को डांटते हैं, जबकि परमेश्वर कहता है कि तू राजा है, एक बार हुक्म दे, बाकी मैं देख लूंगा। अगर आप अपने विश्वास में तो किसी भी दुष्ट आत्मा को, किसी भी बीमारी को, किसी भी कमजोरी को, किसी लाचारी को, किसी बेबसी को डांट देते हैं कि मैं तुझे यीशु के नाम से डांटता हूं, ऐ दुष्ट आत्मा, ऐ बीमारी, इस जगह से चली जा, दोबारा आप उसको हुक्म मत कीजिए। क्यों? आप राजा, आप राजा की तरह खड़े रहिए, फिर देखिए वो परमेश्वर का काम है कि उसको कैसे भगाता है। वो कहेगा, ए दुष्ट आत्मा, तुझे मेरे बेटे ने हुक्म दिया है, चल दोबारा मत आना। आपने बाइबल में यीशु के कितने अजीब चमत्कार देखे हैं। क्या उसने किसी को कहा है कि दोबारा? उसने सिर्फ कहा, दुष्ट आत्मा चली जा। दुष्ट आत्मा चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि वो राजा है इस सृष्टि का, इस धरती का, आकाश का और हमारे दिलों का। हम अपनी आत्मा में उसकी एक तस्वीर बनाएं, उसके वचनों को अपने दिल दिमाग आत्मा पर लिख के कहें कि परमेश्वर हमारे विश्वास को मजबूत कर, हमें अपना मार्ग दिखा। इसका मार्ग कौन सा है? सच्चाई, ईमानदारी। सबसे ज्यादा बात है दीनगी, हलीमी, झुके रहना। अभी हमारे एक ब्रदर यहां कुछ नेपाली भाषा में बोला, मुझे समझ तो नहीं आया, लेकिन मुझे इतना याद लगता था कि वो इस बारे में बोल रहे हैं कि अपनी जुबान को अपने कंट्रोल में रखो। राइट? अगर आपकी जुबान आपके बस में नहीं है तो आपका विश्वास मजबूत नहीं। क्योंकि कल हमारे आदमी प्रोफेसर बता रहे थे कि सुबह भी बता रहे थे कि ये वो चश्मा है जहां से केवल मीठा पानी निकलना चाहिए, खारा और मीठा दोनों नहीं। राइट सर? प्रभु आपको आशीष दे। तो इसीलिए ये जुबान है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर कहता है कि इस जुबान पर कंट्रोल कर। कंट्रोल कब होगा? जब हमारे अंदर विश्वास हो। लेकिन विश्वास को मजबूत करने के लिए कोई आदमी अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं करता। हमसे भी नहीं होता, गुस्सा आ जाता है, घर में, बाहर भी, दोस्तों में, कामकाज में। लेकिन बाद में सोचते हैं, ये भी बाइबल हमने क्यों पढ़ा है, इसको क्यों पढ़ते हैं? अगर हम बाइबल को पढ़ने के बावजूद भी ऐसी गलतियां करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर प्रभु का आत्मा नहीं है। अगर आत्मा है, हमारा विश्वास कहता है कि हमारे अंदर प्रभु का आत्मा है, इसीलिए हम जिंदा हैं, तो हमारी जुबान पर भी उतना ही कंट्रोल होना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि अपनी आंखों को शुद्ध करो। शुद्ध का मतलब है कि तुम जिस चीज को जिस निगाह से देखोगे वो तुम्हारे लिए वैसी दिखाई देगी। अगर हम अपनी आंखों से कामुकता की ओर देखेंगे, किसी की बॉडी की ओर देखेंगे, तब क्या होगा? प्रभु कहता है कि ये इतना बड़ा गुनाह है कि तूने उसको कबूल करके मेरा सर झुका दिया। इसलिए जब हम अपनी आंखों से किसी को देखते हैं तो ये समझे कि ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी माता है, ये मेरा पिता है, ये मेरे बच्चे हैं। लेकिन तब हमारा विश्वास क्या होगा? और मजबूत होगा। सिर्फ आंखों से देखने पर भी हम इतना गुनाह कर लेते हैं, तो ये बताइए कि जब हम इस बचड़े में, इस दलदल में, कीचड़ में जाएंगे तो हमारा विश्वास कहां जाएगा? कोई नहीं बता सकता। क्यों? हमारे कान हमेशा
चुगलियों की ओर, लोगों की बुराइयों की ओर ऐसे खुले रहते हैं कि पता नहीं उसमें क्या आ जाएगा। अरे भाई उसने 10,000 की लूट कर ली, अरे भाई वो इतना पाप करके इतना अमीर हो गया है, क्या करे। वो हमारे मन में लालच आ जाता है कि यार उसने गलत काम किया है, वो इतना अमीर हो गया, उसको तो कुछ भी नहीं हुआ। उससे क्या होता है, हमारा विश्वास डोल जाता है। लेकिन वचन कहता है कि किसी अमीर को देखकर अपने मन में उड़तन पैदा मत करो। उड़तन पैदा करने से आपका विश्वास डोल जाएगा। मैंने आपसे कहा कि आप राजा हैं, आप राजा हैं, आपका विश्वास जो है ये है कि जो मैंने हुक्म दे दिया, जो लोगों को, अपनी जनता को, अपनी सेना को, तो वो उनको मानना पड़ेगा। तब मैं जानूंगा कि मैं राजा हूं, मुझे मेरे परमेश्वर ने राजा बनाया। हमारा जीवन उसको समर्पित होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि आप अपने आप को एक मंदिर में मूर्ति की तरह खड़े हुए, लेकिन लोग आपकी उपासना करने की हिम्मत ना करें। मूर्ति कैसी है? ये जिस्म की शुद्धता की, पवित्रता की, क्योंकि आपके बदन में, आपकी रगों में प्रभु यीशु मसीह का लहू दौड़ता है। यीशु मसीह ने आपको इसीलिए पैदा किया है कि आप उसके वचन को एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, एक आदमी से दूसरे आदमी, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी। कल हमारे पास्टर साहब परसों बता रहे थे कि एक भलाई करने के बाद आदमी कहता है किसी फिल्म में कि तुम आगे 3 भलाइयां करना। उसका मतलब क्या है कि जो वचन आपके अंदर है उसको आप 3 गुना आगे फैला दीजिए। लेकिन फैलाने के साथ साथ आपको उसके मन में विश्वास पैदा करना होगा कि ये जो वचन मैंने आपको बोला है, बताया है, ये सच्चा मार्ग है, ये परमेश्वर के घर में जाता है, किसी दूसरे रास्ते पे नहीं जाता। आप किसी गैर जाति के पास जाएंगे, किसी अड़ोसी पड़ोसी में जाएंगे, वो बोलेगा सभी प्रभु एक जैसे, सभी भगवान एक जैसे हैं, उनमें यीशु भी ऐसा ही है। तब किसी की जरूरत नहीं विश्वासी की पड़ती कि उसके मुंह को बंद कर दे और कहे नहीं सिर्फ हमारा प्रभु ही प्रभु है। लेकिन कोई बोल नहीं सकता, क्यों? वो यहां से गले से पकड़ लेते हैं, चल भाई बुला यीशु को, अपने यीशु को बुला। लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास है कि मेरा यीशु आएगा और मुझे बचाएगा, तब आप क्या कहेंगे? हे दुष्ट आत्मा, मैं तुझे यीशु के नाम से डरता हूं, मेरा गला छोड़, दबा हो जा। वो आदमी दोबारा आपके पास कभी नहीं। इसलिए अपने मन में जो वचन है उसका विश्वास 100% रखिए। 1%, 2%, 10, 20, 50, 90, 99 भी नहीं, 100% रखना होगा। तब आप अपने आप को क्या कहेंगे? जिंदा महसूस करेंगे, जीवित रहेंगे। एक बार मैं टीवी दे रहा था, तब मैंने कहा प्रभु मेरे लिए कोई वचन हो। तब दीनागढ़ की चर्च से वो प्रोग्राम चल रहा था, तब उन्होंने कहा ये यहोशू 1 का 5 वचन बोलिए। यहोशू 1 का 5। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। नेपाली तेरो जीवनभरि तेरो सामुन्ने कोही मानिस खडा हुन सक्ने छैन। जसरी म मूसासँग रहे त्यसरी नै म तसँग रहनेछु। म तँलाई छोड्ने अनि तँलाई त्याग्ने छैन। देखिए इस वचन में कितनी ताकत है, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। मेरा विश्वास बहुत कमजोर था, लेकिन जिस वक्त मैंने उस वचन को सुना कि मुझे ऐसा लगा ये वचन सिर्फ मेरे लिए ही कहा गया है। उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, मैं किसी से डरा नहीं। क्यों? डराने वाले बहुत थे। उसमें लिखा है तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर से मांगता था प्रभु अगर मैं तेरा बेटा हूं, अगर मैं तेरा चुना हुआ हूं, तो मेरे अंदर ऐसी ताकत, एक आग भर दे, एक विश्वास भर दे कि मैं तेरी बात करने से किसी से लग जाऊं नहीं।
शर्मिंदा ना हूं, डरू नहीं। कहता तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई कह ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर हमेशा मूसा के संग क्यों रहता था? ताकि उसका विश्वास डोल ना जाए। परमेश्वर हमेशा मूसा का हाथ पकड़े रहता था कि वो कभी डोल ना जाए, क्योंकि वो 6 नहीं कम से कम 7.5 लोगों की अगुवाई अकेला मूसा का था। और वो एक भाषा नहीं, अलग अलग भाषा बोलते थे। वो कहता मैं वैसे ही तेरे संग रहूंगा। मैंने कहा प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्यों अब मैं क्या हूं? अब मैं किसी से डरने वाला नहीं। कहता है हमेशा अपने परमेश्वर को याद करो तो वो आपके साथ चलता है। तो उसने आगे कहा ना तो तुझे धोखा दूंगा, ना तो तुझे छोड़ूंगा। मैं बड़ी बड़ी मुसीबतों में फंस गया, लाखों रुपए का कर्जा मेरे ऊपर आ गया, कुछ नहीं, सिर्फ किसी विश्वासी पर मैंने विश्वास करके उसकी गवाही दे दी कि हाँ भाई ये प्रभु का है, तुम इसको पैसा दे दो, ये वापस कर देगा। उसने लाखों रुपया मेरे कहने पर उस आदमी को दे दिया। हुआ क्या, जिस आदमी ने पैसा लिया था वो ट्रेन के नीचे आके कट गया। अब पैसा कौन देगा? उसका तो कोई है नहीं, पैसा उसके घर वाले खा गए। उसकी जगह पर उसने आके मेरे गले को पकड़ा। हाँ जी, आप प्रभु के बच्चे हैं, यीशु मसीह के बच्चे हैं, आपने झूठ नहीं बोला, आपने वादा किया था कि ये पैसा आप देंगे। मैंने कहा इस गले को छोड़, अपना हाथ हटा, तेरा पैसा तुझे मिलेगा, लेकिन मेरी दफ्तर में मेरे घर में आकर मुझे बात से बात मत करना। अब मैंने अपने विश्वास से इस बात को बोला था, क्योंकि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, था और रहेगा। मैंने अपने घर में आकर अपनी पत्नी से कहा कि भाई ऐसी बात गलती हो गई यार, क्या करें? मेरे बच्चे छोटे थे, कमाने वाला मैं अकेला था। मैं टाइपिस्ट हूं, कोर्ट में टाइप करता हूं, और टाइपिस्ट की कितनी कमाई हो सकती है आप बता सकते? दिन में कितना काम कर सकता है वो? 1000 का, 2000 का। अब 10 लाख रुपया आप होगा तो आप कितने सालों में देंगे? अपना घर बेचने के लिए हम तैयार हो गए कि कोई घर खरीद ले, हम इसको पैसे दे दें, क्योंकि हमने उसको प्रभु के नाम से वचन दे दिया कि हम तेरे पैसे तुझको देंगे। उसने कहा भी ठीक है, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं डिप्टी कमिश्नर को शिकायत कर दूंगा। मैंने कहा उससे क्या होगा? मेरी सीट चली जाएगी, तुम्हारा पैसा फिर बच जाएगा। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा भी इंस्टॉलमेंट मान ले, मुझसे आकर इंस्टॉलमेंट ले जा। लेकिन हम सोचा पैसे कहां से लाएंगे, मेरे पास तो 1000 रुपया भी नहीं है देने के लिए। तब हम पूरा परिवार बैठकर अपने घर में रात को प्रभु के आगे खूब रोए, इतना रोए कि हमारी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। तब प्रभु का मन डोल गया। उसने कहा ये मेरे बच्चे हैं, ये रो रहे हैं। उसने हमारे आंखों में देखा, उसका मन पिघला। उसने पवित्र आत्मा को हमारे घर में भेजा। पवित्र आत्मा जी ने हमारी पत्नी को ऐसे उठा दिया, खड़े हो जाओ। हम बहुत हैरान हो गए कि ये क्या है, क्योंकि हमको पवित्र आत्मा जी के बारे में मालूम नहीं था। अभी हम नए नए प्रभु के आए थे और डरते नहीं थे किसी से भी, पता नहीं हमें क्या मिल गया। लेकिन वो रात को हम रो रहे थे, तब हमको मालूम हुआ कि जीना कितना मुश्किल होता है। हमारा विश्वास डोलने वाला था कि पवित्र आत्मा जी जाके मेरी पत्नी से कहा खड़ी हो जा और भजन संहिता निकाल। 143 भजन संहिता का पूरा भजन मुझे सुना दे, क्योंकि ये प्रभु का स्पेशल और मनपसंद भजन है। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है सो मेरी सुन ले, और अपने दास से मुकदमा ना चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं कह सकता। तो ये जो भजन हमने पूरा पढ़ा, जब हम इस भजन को पढ़ के बैठ गए, जोर जोर से रोए, खूब जोर जोर से रोए, लेकिन रोने से कुछ नहीं बनता। और हमने कहा
क्या बात है, मुझे मालूम है क्योंकि मैं तेरे हृदय और हृदय की बातों को जानता हूं। तब उसने हमको एक वचन दिया। मैं चाहता हूं वचन आप सबके जीवन में आज से ही इसी वक्त से काम करे और सच वो वचन आपके जीवन में ऐसे ही काम करेगा जैसे उसने मुझको जिंदा रखा। क्यों? मैं उसी डर से 3 बार रेल पर अपने आप को खत्म करने के लिए गया कि मैं आज गाड़ी के नीचे आके मर जाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कहां से लाऊंगा। मेरा विश्वास कमजोर हो रहा था, लेकिन पितर आपका जी हमेशा मेरे आगे चलते थे। जब मैं स्टेशन पर पहुंचता था वो गाड़ी को निकाल देते, मैं फिर घर आ जाता था। घर वाले मुझको ढूंढते रहते थे कि कहां चले गए। तब मैंने कहा प्रभु ये गाड़ी तो तुम निकाल सकते हो, लेकिन जो पीछे आ रहा ट्रक है तुम उसको नहीं निकाल सकते। अब ट्रक आएगा तो मैं उसके आगे गिर जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, मेरे पीछे फुल स्पीड से ट्रक आ रहा है, मैं स्कूटर पे जा रहा हूं। जो मैंने कोशिश किया मिलूंगा तो ट्रक गली में घूम गया। अब आप बताइए कि प्रभु मेरे लिए कितना कुछ करता था। उसने मुझको मेरे रास्ते से भटकने नहीं दिया, मेरी सहायता की, मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे बचाया। लेकिन उस रात प्रभु ने एक वचन दिया जो आप सब लोग अपने अपने जीवन में, अपने हृदय पर, अपनी आत्मा पर, अपने मन पर लिख लीजिए। हग्गई, हग्गई निकालिए 2:19 बाइबल में चैप्टर है हग्गई। उस वचन में आप देखेंगे कि वो जीवन की वो बातें हैं जो किसी के पास नहीं। हग्गई 2:19 पढ़िए। 19 क्या आप एक डिश खाते में है? अब तक दखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले, परंतु आज के दिन से मैं तुझको आशीष देता रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए नेपाली। के भन्सारमा बिउ अझ बाँकी छ, दाखको लहरा, नेबाराको बोट, अनार र जैतुन बोटले होइन परमेश्वर का ये वचन आपके जीवन में काम करे। मैं हिंदी में पढ़ूं। परमेश्वर का वचन कहता है क्या अब तक बीज खत्ते में है? इसका मतलब है कि वो कहता है कि क्या जो मैंने तेरे अंदर बीज वचन का बोया है, क्या तेरे अंदर अभी तक है या नहीं है? क्या उसको खत्म तो नहीं कर दिया? क्या मिट्टी तो नहीं खा गई? लेकिन हमारे मन में वचन था, हमको मालूम नहीं था कि वो फूट चुका है, कोपले निकल चुकी है। लेकिन उसके आगे वो बोलता है अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जलपाई के वृक्ष नहीं फले, क्योंकि हम अपने विश्वास में कमजोर हो चुके थे। हमारे ऊपर वो फल नहीं लग रहे थे जो परमेश्वर हमसे चाहता था, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि ऐसा पेड़ तुम बनो जिसको लोग पत्थर मारे और फल मिले। उसका मतलब क्या है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं आ रहे हैं, आप मसीह में हैं, कोई मुसीबत में है, आपका गला पकड़ता है कि भाई मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे चाहिए, तो आप क्या देखेंगे कि ये गैर जाति का है, क्या जरूरतमंद है, क्या बीमार है, कमजोर है? नहीं, पहले आप उसकी हालत देखिए, क्या वो सचमुच इस काबिल है? अगर है तो आप उसकी सहायता अवश्य करें। लेकिन उसके आगे परमेश्वर ने जो कुछ कहा उसके लिए मैं उसका लाख लाख नहीं करोड़ों बार धन्यवाद करता हूं। वो कहता है परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। उसने जब ये वचन बोल दिया कि मैं आज तुमको आशीष देता रहूंगा, ये मेरी पत्नी मेरे सामने जो बैठी है, इन्होंने उसकी बात को सुना और मुझे बताया कि परमेश्वर ने ये कहा।
मेरे अंदर एक आग फूट पड़ी, एक जज्बा आ गया कि मैं क्यों विश्वास में टूटा हुआ, मैं क्यों घबरा रहा हूं जब परमेश्वर मेरी ओर है। क्योंकि वचन में लिखा है, जिसने तेरी ओर दृष्टि की उसने ज्योति पाई, उसका मुंह कभी काला होने न पाए। वचन को अगर अपने आप में पैदा करके एक पौधा बना दे तो वो आपको एक फलदार पेड़ बना दे, और वो नालियों के किनारे लगाएगा जिसके पत्ते कभी नहीं मिल जाते, जिसके फल अपने आप ही अपने ऋतु के हिसाब से मिल जाते। उस दिन के बाद जब वो वचन हमें मिला, हमारा रोना अपने आप बंद हो गया। क्यों? उसके बाद पता नहीं मुझे कहां से पैसे आते, कौन मुझे दे जाता, किस काम के लिए दे जाता, मैं नहीं जानता। हर महीने 2-3 किस्तें उसके साथ बंधी हुई थी। वो आता, मेरे पैसे ये लो, दूसरा आता, ये लो भाई, तीसरा आता, ये लो भाई। कम से कम 4-5 लोगों को मैं उनकी इंस्टॉलमेंट इजीली कर देता। तो 2 साल में, 2.5 साल में मेरा सारा पैसा उतर गया। लेकिन अगर मैं सोचूं कि वो जो पैसा मैंने उनको दिया है, अगर मेरे पास होता तो मैं क्या करता, उसको गलत इस्तेमाल करता। क्योंकि 10 लाख रुपया अगर आपके पास है, बिना किसी काम का है, आप क्या करेंगे इसको? अरे यार चलो नई गाड़ी खरीद लेते। लेकिन प्रभु यीशु कहता है कि मेरा गधा बन जा ताकि मैं तुझ पर सवारी करूं और तुमको सही रास्ते पे ले जाऊं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं और हम प्रभु के विश्वास को तोड़ देते हैं। इसलिए ये जो प्रभु का विश्वास वचनों के द्वारा मिलता है, मैं ये चाहता हूं कि जिस दिन परमेश्वर आपके पास आएगा तो उससे क्या मांगेंगे आप? कि प्रभु मेरे विश्वास को मजबूत कर। अगर मेरा विश्वास मजबूत है तो मैं एक तेरी बनाई हुई चट्टान हूं, मैं वो पत्थर हूं, वो शिला हूं जिस पर लाखों हथौड़ों से वार किया जाए वो टूट नहीं सकती, वो बिखर नहीं सकती। बल्कि जिस पौधे को आप चट्टान में छेद करके मिट्टी डाल के लगाएंगे वो क्या बन जाएगा? सूखे समय में भी वो वही खड़ा रहेगा, क्योंकि उसकी जड़ उसके अंदर पक जाती है, बाहर से बुझा जाता है, लेकिन उसकी जड़ कभी खत्म नहीं होती। इसलिए जो परमेश्वर का वचन है, विश्वास, उसको आप अपने हृदय में ऐसी गहराई से बो दीजिए कि वो कभी घटने ना पाए। मैं आपके चरवाहे पास्टर साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आप लोगों के बीच में जो बीज बोया है वचन का, वो मैं चाहता हूं परमेश्वर उस विश्वास को इतना मजबूत कर दे कि कभी कोई डामाडोल होने ना पाए। इसलिए ये जो विश्वास की बातें हैं, ये तब पूरी होती हैं जब प्रभु आपके जीवन में कोई वचन देता है। जब मैं प्रभु में आया तो मैं प्रभु के बारे में नहीं जानता था, मैं एक तांत्रिक था, सिद्धियां करने वाला, क्योंकि मुझको उन पर विश्वास था, भरोसा था। लेकिन वो देवी देवते क्या थे? वो खुद मेरे पास आ जाते थे, पास में मेरे आते थे, क्योंकि उनको मेरे पास खाना मिलता था। तब उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए यीशु मसीह से विनती की कि इस आदमी को हमारे पास से ले जा। कोई ऐसी बात अपने जीवन में बता सकता है कि जिसको वो कहे कि प्रभु यीशु उसको ले जाओ? ये हमारे बस में नहीं। क्यों? हमारे अंदर एक विश्वास था कि प्रभु कौन है, मैं उसको ढूंढना चाहता हूं। प्रभु कहां है, कैसा है वो, मैं उसको देखना चाहता हूं। तब मुझे एक वचन प्रभु ने दिया, यूहन्ना 15:16। यूहन्ना 15:16 वो वचन ऐसा है जो सचमुच प्रभु ने आप सबके लिए आज बोला जाए। क्यों? कि
आप सब अपनी मर्जी से प्रभु में नहीं आए। बोलिए। यूहन्ना 15:16 बोलिए। मलाई तिमीहरूले चुनेनौ, तर मैले तिमीहरूलाई चुने र तिमीहरूलाई नियुक्त गरे कि तिमीहरू जाओ र फल फलाओ अनि तिमीहरूको फल रहिरहोस्। यसैले तिमीहरूले पितासँग मेरो नाउँमा जे मागौला उहाँले तिमीहरूलाई सो दिनुहुनेछ। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। अब देख लिया आपने, कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। परमेश्वर ने खुद आपको चुना है। मेरे हिसाब से परमेश्वर ने आपको 1-2 दिन में नहीं, 1-2 साल में नहीं, 1-2 10-20 साल में नहीं, बल्कि हजारों वर्ष पहले से ही तुम पर अपने उसने मोहर लगा दी कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। मैं इसको उस दिन लाऊंगा जिस दिन मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। कहता तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। इसलिए आज के बाद कभी भी किसी बात को करने से पहले प्रभु से कहना, प्रभु मैं तुझे नहीं जानता था। क्यों? तुमने मुझे चुना है और तुमने अपने वचन में ये कबूल किया है। मैं तुझे नहीं जानता था, अब तू मेरी रखवाली कर, मेरे मार्गदर्शक बन, मेरे आगे आगे चल। फिर से पढ़िए। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। वो चाहता है कि तुम एक फलदार पेड़ बन जाओ। क्यों? वो कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए चुनाया है ताकि तुम जाकर फल लाओ। उसका मतलब ये है कि आप उसके वचन को अपने विश्वास में भरकर मजबूत कर फैलाओ। जितना उसके वचन को फैलाओगे आपके जीवन में उतनी आशीष ही आशीष आती रहेगी। आशीष की कमी आपको कभी नहीं आएगी। वचन बोलने के समय आप किसी से डरिएगा नहीं, किसी से घबराना नहीं। आपको वचन बोल दीजिए, उसको सुना दीजिए, वो सुने या ना सुने। एक गली में सब्जी बेचने वाला आता है, कोई और चीजें बेचने वाला आता है, क्या वो सबको जबरदस्ती चीज देता है? क्या वो कहता है कि आप घर से बाहर निकलो, मुझे पैसे दो और मेरी चीज खरीदो? क्या कभी ऐसा किसी ने सामान बेचने वाला देखा? क्यों नहीं देखा? क्यों? वो भी परमेश्वर का एक भेजा हुआ इंसान होता। वो गली में आवाज देता है कि सब्जी ले लो। अब जिसको जरूरत होती है वो बाहर निकल के क्या करता है? उसको पैसे देता है, उससे सामान खरीद लेता है। जब सामान खरीद लेता है, जिसके पास से सामान खरीदा गया है उसको ये विश्वास हो जाता है कि आज मेरा काम चल रहा है, मैं आज खाली घर नहीं जाऊंगा, मेरे बच्चे आज भूखे नहीं सोएंगे, आज वो खाना खाएंगे। लेकिन अगर वो एक पूरे शहर में घूमकर घर चला जाता है, कोई उससे वस्तु नहीं खरीदता, तो वो घर में जाकर क्या कहेगा कि हे प्रभु तूने मुझे पैदा क्यों किया, तूने मुझे ये काम क्यों दिया, मुझे कोई और काम देता ताकि मैं अपने बच्चों के लिए खाना ले आता। क्योंकि उसके अंदर विश्वास कमजोर पड़ जाता। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर मैंने तुझे पैदा किया है तो मैंने तेरे लिए सामान पहले से ही रखा हुआ है। वो कहता है कि ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे तुम्हें दे। पिता कौन है? पिता कौन है मैं पूछता हूं, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है हमारा परमेश्वर और तुम्हारा परमेश्वर, हमारा पिता और तुम्हारा पिता, क्योंकि वो हमें अपना भाई अपना दोस्त बनाता है। तो वो परमेश्वर जिसको किसी ने नहीं देखा वो उस पिता की बात करता है। हम उसी पिता से सब कुछ किसके नाम से मांगते हैं? यीशु के नाम से, क्योंकि उसने कहा है जो कुछ मेरे नाम से उससे मांगो वो तुम्हें दे, और परमेश्वर उसको देता है। अगर यीशु के नाम से एक बार मांग के आप देखिए,
आपको नहीं मिलता, आप निराश मत होइए, अपने विश्वास को कमजोर मत कीजिए कभी। क्यों? आप इधर से मांगते हैं तो परमेश्वर का हाथ उस चीज को लेकर के आपकी तरफ बढ़ जाता है, लेकिन वो समझता है मांगने वाला को पता नहीं परमेश्वर देना नहीं देना, वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है, तो परमेश्वर का हाथ वापस चला जाता है, आपकी आशीष हो जाती है। आप उस आशीष को पाने के लिए अपने अंदर एक मजबूती पैदा करें, एक साहस पैदा करें, दुनिया से लड़ने की ताकत हाथों से नहीं, वचनों से, क्योंकि ये हमारे हाथ में दी हुई क्या है? तलवार, दो धारी तलवार है, जिसकी धार कभी नहीं टूटती, जो कभी खाली नहीं जाती। ये किसका लहू नहीं बहाती, लेकिन ये काट के आदमी को वापस ले आती है। किसके? उसके अहंकार को, उसके मन को जो डोल चुका है, अपने विश्वास में टूट चुका है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने विश्वास को मजबूत करो। अब इसी चैप्टर में मैं आपको एक बात बताता हूं, जहां यीशु मसीह खुद कहता है कि मेरे नाम से, यूहन्ना 17 वचन 17 अध्याय वो लिखा है 11 और 12 वचन में, कहता मैं आगे को जगत में ना रहूंगा, परंतु वे जगत में रहेंगे, और वे मैं तेरे पास आता हूं, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारी नानी एक हों। देखो, परमेश्वर आपके अंदर विश्वास पैदा करने के लिए खुद पिता से यही बात कहता है कि जो नाम तूने मुझे दिया है। जब यीशु मसीह अपने नाम से पिता परमेश्वर से क्लेम कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपके अंदर कमजोरी क्यों है? आप क्यों डरते हैं? यीशु मसीह खुद आपके लिए उस परमेश्वर से अपने नाम से मांगता है। क्या किसी ने कभी इस तरफ ध्यान दिया कि यीशु खुद कहता है कि हे पिता, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि आकाश के नीचे धरती के ऊपर एक ही नाम है जो पवित्र और शुद्ध है, वो कौन है? यीशु मसीह। और वही नाम से वो परमेश्वर से आप लोगों के लिए आशीष मांगता है। आप लोगों के लिए आशीष परमेश्वर से वो खुद मांगता है, जबकि वो खुद प्रभु का ही एक हिस्सा है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी। क्या ये एक जैसे एक उंगली के 3 हिस्से, ये कभी अलग नहीं हो सकते। कोई करके दिखाए, उसको क्या कहेंगे हम? वो हैंडीकैप, उस पर एक लेबल लग जाएगा, दाग लग जाएगा, उसका विश्वास तोड़ दिया जाएगा। तो परमेश्वर के इस नाम से जो परमेश्वर आपके लिए उस पिता से मांगता है, उस बात को आप अपने हृदय में गहराई से दबा के, जैसे आटे का पीपा होता है, उसमें आटा नहीं आता, हम डंडे से उसको मार मार के क्या कर देते हैं? नीचा कर देते हैं, ताकि उसमें और भरा जाए। तो प्रभु भी तो यही कहता है, अगर तुम दोगे तो तुमको क्या दिया जाएगा? भर भर के दिया जाएगा, ताकि आपका विश्वास और मजबूत हो जाए, आप अपनी जगह में वचन पर अडिग खड़े रहें। लेकिन एक जगह और वो परमेश्वर से कहता है कि पिता, इनको अपने राज्य में आने देना। क्यों? क्योंकि उसने हमें पहले से चुना हुआ है, हम उसके चुने हुए बच्चे हैं, उसकी चुनी हुई संतान है, उसके शुद्ध किए हुए बच्चे हैं। अगर आप चर्च में बैठे हैं तो अपनी मर्जी से नहीं आए, आपको परमेश्वर ने यहां भेजा है। आप लोगों का हाथ उसने पकड़ा हुआ है,